हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले अपना एनसीईआरटी का बुक निकालेंगे। ओके, उसके साथ में आपको निकालना है हाइलाइटर और पेंसिल। हाइलाइटर या पेंसिल से क्या कर सकते हो आप, जो मैं आपको यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ वो उसको हाईलाइट करेंगे या फिर पेंसिल से इसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। क्लियर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मतलब लाइन में आपको यहाँ पे हाईलाइट कराऊंगी वो होंगे इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, और उस इंपॉर्टेंट पॉइंट में से क्या क्वेश्चंस बनेगा, उसका आंसर क्या है, वो मैं आपको यहाँ क्या करा दूंगी, डिक्टेट कराऊंगी, ताकि आपके इस चैप्टर के बीच बीच में से जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे प्लस जितने भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, इसी में आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। क्लियर। और एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को देखने के बाद में आप क्या करेंगे, लुक एंड लर्न क्लासेस को क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि सबसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स हैं उनको क्या मिल सके, इस वीडियो से वो भी अपने क्या कर सके, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो प्रिपेयर कर पाए। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की लाइंस जो है ये हाईलाइट करी है, ये है आपका पॉइंट नंबर 1। ओके, तो इस पॉइंट नंबर 1 के अंदर ये बताया गया है कि जो नेचुरल वेजिटेशन जो होती है वो कितने तरह की होती है। ओके, तो यहाँ पे जो मैं टिक करी हूँ वो उसका आंसर है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पॉइंट नंबर 1 और इसके अंदर ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अभी हमने बोला कि जो नेचुरल वेजिटेशन जो होती है उसको हम तीन मतलब ब्रॉड कैटेगरी के अंदर क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो अब इसके बाद में वो तीन मतलब जो उन तीनों के नाम आपको लिखने होंगे, तो सबसे पहला नाम जो है उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ब्लू कलर की लाइंस जो है वो आप क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। ये वाली जो ब्लू कलर की लाइन जो है वो हाईलाइट करेंगे, इसको देंगे आप पॉइंट नंबर 2। ओके, इसके अंदर से क्या क्वेश्चन बनेगा, इसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज फॉरेस्ट क्या होता है। ओके, और यहाँ पे एक तो क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट जो होते हैं वो फिर कितने तरह के होते हैं, तो इसका आंसर भी जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। जो मैंने टिक किया ना कि फॉरेस्ट कितने तरह के होते हैं, तो वो डेंस और ओपन फॉरेस्ट दो तरह के हो गए। तो इस तरीके जहां मैं टिक करती हूँ वो उसका आपको आंसर क्या है वो आपको क्या करना है, तैयार करना है। क्लियर। अब इसके बाद में आप ये वापस से ग्रीन कलर की लाइन अंडरलाइन करेंगे, इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज ग्रासलैंड क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये जो है वो पर्पल कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करेंगे, ये होगा आपका पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 4 के अंदर आपका क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज श्रब क्या होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फॉरेस्ट क्या होता है, ठीक है, ग्रासलैंड क्या होते हैं, श्रब क्या होते हैं, ये अलग अलग तरीके से भी आ सकता है। लेकिन एक ये भी एक बड़ा क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो नेचुरल वेजिटेशन जो होते हैं उनको कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, और तीनों जो कैटेगरीज जो है उनका आपको क्या करना है, इन शॉर्ट के अंदर क्या करना है, लिखना है। तो उसके अंदर आपको पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 जो है वो पूरा जो है आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो हुआ हमारा एक बड़ा क्वेश्चन। अब आप यहाँ पे आ जाइए, ये यहाँ पे ये जो मैंने ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है, ये है आपका पॉइंट नंबर 5। ओके, अब ये जो पॉइंट नंबर 5 है इसके अंदर से क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन होती है, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब हो गया फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गई, श्रब्स हो गए, तो ये मतलब इनके अंदर जो चेंजेस आते हैं, मतलब ये जो बनती है नेचुरल वेजिटेशन जो होती है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो मतलब इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो फैक्टर्स के बारे के अंदर वो फैक्टर्स मतलब कौन कौन से होते हैं, तो उसका आंसर जो है वो आपको पॉइंट नंबर जो 5 है वो यहाँ से क्या करना है, आपको तैयार करना है। ओके, अब इसके बाद में जो हमारा जो पहला टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन जो होती है उसको हम तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। तो पहला टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट। ओके, अब सबसे जो पहले जो फॉरेस्ट है उसके अंदर सबसे पहला जो फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे क्या कराऊंगी, डिक्टेट करा रही हूँ, और उसके आंसर्स जो है वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले आपको ये येलो कलर की लाइंस जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है, ये पूरी येलो कलर की लाइंस जो है वो आप अपने बुक के अंदर हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और उसको आप देंगे वापस से पॉइंट नंबर 1। ओके,
तो ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये एक टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हमने वापस से पॉइंट 1 2 3 से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको क्या रहेगा, इजी रहेगा। अब ये पॉइंट नंबर 1 जो है इसके अंदर पहला क्वेश्चन बनेगा कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो पहली बात समझ में आई, पहला क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ पे। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होती है उसकी लोकेशन बतानी है। तो ये मतलब कहाँ से, मतलब जो अर्थ होती है उसके अंदर इसकी लोकेशन बतानी है, तो उसकी लोकेशन का आंसर जो है वो आपको यहाँ पे मतलब दिया गया है। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर कि ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उसके अंदर क्लाइमेट कैसा रहता है। तो क्लाइमेट के लिए आपको जो है वो यहाँ से क्या करना है, ये वाला पॉइंट है ना, दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ये वाला पॉइंट जो है वो उसके अंदर लिखना है। ठीक है, तो जो पॉइंट नंबर 1 है उसके अंदर 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है, उसका लोकेशन बताना है आपको, प्लस उसका वहां का क्लाइमेट कैसा है वो आपको यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। क्लियर। अब हमारा इसके बाद में आप ये जो ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो आपको क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। ये जो ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो आपको क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है, और इसको देना है आपको पॉइंट नंबर 2। इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं सपोज, ओके, इसको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो हम इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं, तो उसका आंसर जो है वो आपको पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपको क्या किया है, यहाँ पे दिया गया है। क्लियर। अब इसके बाद में आप ये जो ब्लू कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करेंगे, इसको आप देंगे पॉइंट नंबर 3। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होती है उसके अंदर जो सनलाइट जो होती है वो पेनिट्रेट नहीं करती, मतलब अंदर तक नहीं जा पाती है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे एकदम जो मतलब अंधेरा अंधेरा सा रहता है, तो वो क्यों रहता है, तो उसका रीजन जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। क्लियर। अब इसके बाद में ये जो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर की लाइंस जो अंडरलाइन करी है ये होगा आपका पॉइंट नंबर 4। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उसके अंदर किस तरह के ट्रीज होते हैं, तो हार्डवुड ट्रीज होते हैं। उस कुछ हार्डवुड ट्रीज जो होती है उन सारे ये जो ट्रीज के जो नाम दिए गए हैं वो आपको क्या करने हैं, मतलब यहाँ से क्या करने हैं, कौन कौन से प्लांट जो है, कौन कौन से ट्री जो होते हैं वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर होते हैं, तो उसका नंबर आपको पॉइंट नंबर 4 के अंदर से क्या करना है, तैयार करना है। क्लियर। अब ये जो डू यू नो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने ये येलो कलर से जो अंडरलाइन किया है वो आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है। क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन बनेगा कि जो मतलब जो ब्राजील के अंदर जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, किस फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर है पॉइंट नंबर 5 में से आपको तैयार करना है। क्लियर। अब ये जो डू यू नो है इसके अंदर वापस से मैंने यहाँ पे ये येलो कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करी है। तो सबसे पहले ये होगा आपका पॉइंट नंबर 6, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, ये आपका होगा पॉइंट नंबर 6। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वर्ड के अंदर जो लार्जेस्ट स्नेक है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम आपको मैंने यहाँ टिक किया है। वो कौन से फॉरेस्ट में होता है उस फॉरेस्ट का नाम भी मैंने टिक कर दिया है। ठीक है, और वो कौन से मतलब इतना बड़ा होता है, मतलब ये जो स्नेक है वो इतना बड़ा है कि क्रोकोडाइल जैसे जानवर को भी क्या होता है, पूरा का पूरा ऐसा कैसा ही खा जाता है। तो ये पॉइंट नंबर 6 जो है वो पूरा एनाकोंडा के बारे में है। क्लियर। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस जो है वो तैयार करना है। तो मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर आपको मैंने बताए हैं 6 पॉइंट, और इसी से रिलेटेड क्या होंगे क्वेश्चन आंसर्स जो आएंगे वो बताए गए। तो ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का पिक्चर। तो इस तरीके से जो वहां पे होता है ये हमेशा हरा भरा रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, अब दूसरा हमारा टॉपिक है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, ये फॉरेस्ट जो है वो सेकंड टाइप का हो गया। पहला फॉरेस्ट था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, तो मतलब जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो दो तरह के हो गए, मतलब एक तो हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन और दूसरा हो गया ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, अब इसके अंदर सबसे पहले आपको ये जो मैंने यहाँ पे ये येलो कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करी है, तो ये आपको क्या कर लेनी है, अंडरलाइन कर लेनी है। क्लियर। ये होगा इसके अंदर आपका पॉइंट नंबर 1। ओके, इसके अंदर क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है उसका दूसरा नाम क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्लियर।
पहला, ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें से ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा कि जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, तो उसका आंसर जो है वो भी आपको क्या है इसके अंदर आपको यहाँ पे दिया गया है। क्लियर, वो आपको खुद को देखना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, बस ये पॉइंट जो है वो इसके अंदर से ये क्वेश्चन सी जो है वो यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करी है। क्लियर, ये होगा आपका पॉइंट नंबर 2। ओके, अब ये जो ट्रॉपिकल जो जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं ना, इसको हम डेसिडियस फॉरेस्ट क्यों कहते हैं, उसका आंसर है पॉइंट नंबर 2 के अंदर से। ओके, तो एवरग्रीन में क्या होता है कि जो मतलब एवरग्रीन के अंदर पत्तियां नहीं गिरती है। डेसिडियस में क्या होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी लीव्स को क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं, इसलिए उसको डेसिडियस कहते हैं। ये मैंने आपको हिंट दे दिया। ओके, यहाँ पे अब इसके बाद में आप यहाँ पे पॉइंट नंबर जो मैंने यहाँ पे जो पर्पल कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है वो होगा आपका पॉइंट नंबर 3। ओके, इसके अंदर क्या क्वेश्चन बनेगा कि इसमें से ये क्वेश्चन बनेगा कि जो ट्रॉपिकल डेसिडियस जो पॉइंट नंबर 3 है उसमें से क्वेश्चन बनेगा कि जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं उसके अंदर कौन कौन से मतलब प्लांट जो होते हैं, कौन कौन से ट्री जो होते हैं वो मतलब ग्रो करते हैं। तो साल है, टीक है, नीम है, शीशम है, ये सारे हार्डवुड ट्रीज है, ठीक है ना। अब ये जो हार्डवुड ट्रीज है वो इनका यूज क्या है, इनको मतलब इनका क्या, इनसे हम क्या इनका इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका आंसर जो है वो आपको पॉइंट नंबर 3 में से क्या करना है, तैयार करना है। ओके, अब इसके बाद में ये आप ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन कर लेंगे, ये होगा आपका पॉइंट नंबर 4। इसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा कि जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं उसके अंदर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ होती है, कौन कौन से एनिमल्स जो होते हैं वो आपको वहां रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे एनिमल्स के नाम जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करने पड़ेगा। तो इस तरीके से जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं उसके अंदर मैंने आपको 4 पॉइंट कराए हैं। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स देख लीजिए ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो आप देख लीजिए कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर जो फॉरेस्ट जो होता है वो हर टाइम जो होता है वो ग्रीन नहीं रहता है, ठीक है। जब मानसून का टाइम होता है तभी वो ग्रीन रहता है, अदरवाइज जो होती है ये येलो येलो कलर का ही जो है वो आपको दिखने का मिलेगा। लेकिन जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो हमेशा जो होते हैं वो ग्रीन कलर के रहते हैं। क्लियर, तो ये आपको यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। मतलब ये पिक्चर देखिए भी आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद में ये जो पिक्चर है टाइगर है, ठीक है, और फिर ये जो गोल्डन लंगूर है, ये जो है ये पिक्चर्स जो है वो आपको भी क्या करनी है, देख लेनी है, ठीक है, तैयार कर लेनी है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, अब जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, पहला एवरग्रीन और दूसरा होता है डेसिडियस। ओके, हम 1 बाय 1 जो है वो इसके क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप ये यहाँ पे क्या है, जो मैंने ये यहाँ पे ग्रीन कलर की सॉरी येलो कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करी है वो आपको अंडरलाइन कर लेनी है। क्लियर, और ये होगा आपका इसके अंदर से पॉइंट नंबर 1। ओके, इसके अंदर से क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होती है उसकी लोकेशन आपको बतानी है, ठीक है। तो ये मतलब ये जो लोकेशन जो है वो आपको यहाँ पे दी गई है वो आपको यहाँ तैयार करनी है। कौन कौन सी मतलब जो जगह है मतलब वहां पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर कहाँ कहाँ पे होते हैं, मिलते हैं इस तरह के फॉरेस्ट, उसका आंसर जो है वो भी आपको पॉइंट नंबर 1 में से क्या करना है, तैयार करना है। ओके, दूसरा ये है इसके बाद में आप ये जो ब्लू कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करेंगे, ये होगा आपका पॉइंट नंबर 2। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होती है उसके अंदर हार्ड और सॉफ्टवुड ट्रीज दोनों ही मिलते हैं। तो उनके जो कुछ नाम जो है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, उन ट्रीज के नाम वो आपको पॉइंट नंबर 2 में से क्या करना है, तैयार करना है। ओके, पॉइंट नंबर 1 के अंदर जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसका लोकेशन और कौन कंट्री के अंदर किस किस जगह पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं वो आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। ओके, तो ये पिक्चर जो है वो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का दिया गया है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ये आप ये येलो कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करेंगे। क्लियर, ये होगा आपका पॉइंट नंबर 1। इसके अंदर वही सेम क्वेश्चन बनेगा कि जो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं
वो वर्ड के अंदर कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे मिलते हैं, उसका लोकेशन, मतलब किस किस जगह पे मिलते हैं, मतलब लोकेशन है कुल मिला के वो कहाँ मिलते हैं। और जो ये और ये दूसरा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा कि दे शेड दियर लीव्स इन द ड्राई सीजन, मतलब ड्राई सीजन के अंदर ये अपनी पत्तियां जो है वो शेड कर देते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के नाम से हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो जो पॉइंट नंबर 1 है, इसके अंदर पहला इसका लोकेशन बताना है आपको, दूसरा इसको डेसिडियस फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं इस टेम्परेट फॉरेस्ट को, उसका रीजन जो है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। क्लियर। अब इसके बाद में आप ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। क्लियर। इसके अंदर जो पॉइंट नंबर ये होगा आपका पॉइंट नंबर 2। इस पॉइंट नंबर 2 के अंदर क्या क्वेश्चन बनेगा कि इसके अंदर कौन कौन सी तरह की वेजिटेशन होती है, वेजिटेशन का मतलब कौन कौन से प्लांट जो होते हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए, जैसे ओक है, एस है, बीच है, ये आपको यहाँ से तैयार करना है। फिर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ, मतलब कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स जो है वो यहाँ पे रहती है, वो उसका आंसर जो है वो आपको पॉइंट नंबर 2 में से क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है ना। तो ये फीजेंट है, ओके। ये मोनल है जो कहाँ रहती है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर रहती है। ओके। इसका पिक्चर भी आपको साथ के साथ में क्या करना है, देखते जाना है। अब हमारा नया टॉपिक है मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। ओके। इसके अंदर सबसे पहले आपको अंडरलाइन करनी है ये जो मैंने ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है, उसको आप अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए, उसको नंबर दे दीजिए पॉइंट नंबर 1। ओके। इस पॉइंट नंबर 1 में से क्या क्वेश्चन बनेगा कि ये जो वेजिटेशन होती है ना, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, वो मतलब इसका लोकेशन आपको बताना है। ओके। इसका मतलब इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ओके। अब जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है, उसको आप ब्लू कलर की लाइन इसको आप देंगे, ये अपनी बुक में हाईलाइट करेंगे, इसको देंगे आप पॉइंट नंबर 2। इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा कि ये जो वेजिटेशन जो होती है इसको हम मेडिटेरियन वेजिटेशन क्यों कहते हैं, उसका आंसर है पॉइंट नंबर 2 में से। ओके। अब इसके बाद में ये मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है, ये होगा आपका पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 1 और 3 जो है ये बताता है कि लोकेशन के बारे में बता रहा है पॉइंट नंबर 1। ठीक है। और जो पॉइंट नंबर 3 जो है वो भी ये लोकेशन ही बताता है कि वर्ल्ड के अंदर किस किस जगह पे ये मेडिटेरेनियन वेजिटेशन जो होती है वो ग्रो करती है। तो उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। ओके। इसके बाद में आप यहाँ पे आ जाइए, ये पर्पल कलर की लाइंस जो है वो आपको हाईलाइट करनी है, ये होगा आपका पॉइंट नंबर 4। तो ये जो वेजिटेशन जो ग्रो करती है वहां उस जगह पे कैसा क्लाइमेट होता है जहाँ पे ये मेडिटेरेनियन वेजिटेशन ग्रो करती है, तो वो क्लाइमेट के बारे में आपको मतलब अपनी बुक के अंदर इसको देना पड़ेगा पॉइंट नंबर 4। ठीक है। क्लाइमेट से रिलेटेड आता है तो इसका आंसर जो है वो आपको यहाँ से तैयार करना है। ओके। अब ये जो मैंने यहाँ पे ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है, ये होगा आपका पॉइंट नंबर 5। इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा कि जो जहाँ पे मेडिटेरियन वेजिटेशन होती है वहां पे किस तरीके की मतलब फ्रूट्स जो है वो ग्रो होते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं, तो उसका आंसर आपको वहां से तैयार करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका पॉइंट नंबर 6, जिसके लिए आपको ब्लू कलर की लाइन जो है वो हाईलाइट करनी पड़ेगी, उसको नंबर देना पड़ेगा पॉइंट नंबर 6। तो जहाँ पे मेडिटेरियन वेजिटेशन होती है वहां पे कोई वाइल्ड लाइफ नहीं होती है, मतलब कोई भी एनिमल नहीं होता है, कोई बर्ड नहीं होती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पे रहेगा। क्लियर। अब ये जो डू यू नो वाला बॉक्स है, इसके अंदर आप ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करेंगे, इसको देंगे आप पॉइंट नंबर 7। ओके। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जिस जगह पे मेडिटेरियन वेजिटेशन ग्रो करती है, मतलब प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो वो प्लांट्स जो होते हैं उसके अंदर कुछ अडेप्टेशन होती है। तो वो कौन कौन सी अडेप्टेशन है, एक तो है थिक बार्क, उसका जो बार्क होता है वो बहुत थिक होता है, और उसकी जो लीव्स होती है वो बहुत ही वैक्सी होती है, वैक्सी कोटेड लीव्स होती है, ताकि वहां से क्या हो, ट्रांसपिरेशन कम हो। तो ये पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब इसके बाद में ये जो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर की लाइन जो है वो अंडरलाइन करी है, इसको आप कर दीजिए पॉइंट नंबर 8। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ओचार्ड ऑफ द वर्ड किस जगह को बोला जाता है, किसको बोलते हैं हम, तो इसका आंसर जो है वो आपको यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। ओके। तो यहाँ पे आपका ये जो है, ये जो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है, इसके अंदर 8 पॉइंट जो है वो मैंने आपको यहाँ टिक कराए हैं, वो आपको क्या करने हैं, टिक कर लेने हैं। ठीक है ना। और ये पिक्चर भी जो है वो आपको देख लेना है। क्लियर। तो पिक्चर कोई भी नहीं छोड़ना है। ओके। तो अब आ जाइए नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है। अब जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है, इसके अंदर मैंने आपको जो जो पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कराऊंगी,
वो आपको करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये येलो कलर की पॉइंट मतलब जो लाइन मैंने हाईलाइट करी है वो होगा आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट। ओके, अब ये जो पॉइंट नंबर 1 है इसके अंदर जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं इस ये मतलब इस मतलब इनकी लोकेशन के बारे में पहला जो बताया गया है कि किस जगह पे ये लोकेट होते हैं, कहाँ आपको मिलते हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, अर्थ के ऊपर ट्रॉपिकल एरिया होता है, टेम्परेट एरिया होते हैं, ठीक है, उसके बाद टॉरिड जोन होते हैं। तो वो मतलब कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपको किस जगह पे मिलेंगे उसका लोकेशन आपको यहाँ पे पता करना है। ठीक है, अब ये जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टैगा कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, टैगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है ना, तो पॉइंट नंबर 1 में से लोकेशन और उसका दूसरा नाम आपको यहाँ से तैयार करना है। क्लियर। अब इसके बाद में आप ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो आप हाईलाइट करेंगे, इसको आप देंगे पॉइंट नंबर 2। ओके, इस पॉइंट नंबर 2 के अंदर ये बताया गया है कि जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं उसके अंदर किस तरह के जो प्लांट जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है टॉल है, सॉफ्टवुड है, एवरग्रीन ट्रीज जो होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो ट्रीज होती हैं उनसे हमें पल्प मिलता है, तो उनका यूजेस, उनको किस किस चीज में यूज किया जाता है, तो उसका आंसर होगा पॉइंट नंबर 2 में से। ओके, अब इसके बाद में ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है उसके अंदर किस तरह की वेजिटेशन होती है, कौन कौन से प्लांट ग्रो करते हैं, उन प्लांट के नाम, उन ट्रीज के नाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं, वो आपको यहाँ से तैयार करने हैं। इसके बाद में आपको ये पर्पल कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है, हाईलाइट करनी है, या फिर ये होगा आपका पॉइंट नंबर 4। इस पॉइंट नंबर 4 में से क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ, कौन कौन से एनिमल्स जो होते हैं वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट के अंदर आपको मिलेंगे, वो आपको यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। क्लियर। तो ये 4 क्वेश्चन के साथ साथ में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताया गया है जो ये डू यू नो है, इसके अंदर मैंने ये जो येलो कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करी है, ये होगा आपका पॉइंट नंबर 5। इसके अंदर बताया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग जो है वो आपको पॉइंट नंबर 5 में से क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, अब ये जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं तो इसके अंदर आप ये प्लांट देखेंगे कि इनके अंदर जो प्लांट या जो ट्री होते हैं वो कैसे शेप के होते हैं, कोन के शेप के होते हैं। ठीक है ना, ये कोन के शेप के ट्री होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे ना ऊपर, तो बर्फ वाले एरिया के अंदर भी आपको कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अब हम देखेंगे ग्रासलैंड। क्लियर। तो अभी तक हमने 6 फॉरेस्ट के बारे में पढ़े। ठीक है ना, उनमें से मैंने सारे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिक्टेट करा दिए। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और सॉरी ग्रासलैंड। ओके, सबसे पहले मैं आपका ये मतलब बता देती हूँ कि जिस लैंड के ऊपर ग्रास होती है ना उसको हम बोलते हैं ग्रासलैंड। ओके, अब यहाँ पे आपको ग्रासलैंड के अंदर 2 तरह के ग्रासलैंड पढ़ने, एक तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और दूसरा पढ़ना है आपको टेम्परेट ग्रासलैंड। ओके, सबसे पहले जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के अंदर मैं सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हाईलाइट करवा देती हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करनी है, ये जो मैंने यहाँ पे येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है, मतलब जो येलो कलर से जो हाईलाइट किया है वो होगा आपका पूरा का पूरा पॉइंट नंबर 1। ओके, इसमें से कैसा क्वेश्चन बनेगा, इसके अंदर जो यहाँ पे मतलब जो पहला क्वेश्चन बनेगा कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है उसकी लोकेशन कहाँ है, मतलब अर्थ के ऊपर मतलब ये कहाँ पे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट लाइन के अंदर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होती है उसके अंदर किस मतलब वहां पे जो रेनफॉल होती है, ठीक है ना, तो वहां पे किस तरीके का क्लाइमेट होता है, मतलब कम बारिश होगी, मतलब वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है। ठीक है ना, तो मतलब इस तरीके का से मतलब आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के अंदर हम ग्रास की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो है मेन जो होगा कि जो ग्रास जो होगी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के अंदर जो ग्रास होगी वो कैसी होगी, लंबी होगी, और उसकी जो अगर लंबी है तो वो कितने हाइट की होगी, वो आपको क्वेश्चन जो है वो यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो इसका सेकंड पॉइंट जो है वो तो आपको बहुत बाय हार्ट ही क्या कर लेना है, इसको लर्न कर लेना है। इसके अंदर आपको ये जो मैंने ब्लू कलर का जो यहाँ पे अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, वो होगा आपका पॉइंट नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि जो सवाना ग्रासलैंड जो है वो कौन सी किस मतलब कहाँ पे है, तो वो है अफ्रीका के अंदर। ठीक है, एक तरीके से तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये पूछा जा सकता है कि जो सवाना ग्रासलैंड जो अफ्रीका के अंदर है वो कौन सा है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है या फिर टेम्परेट ग्रासलैंड है, तो वो आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में क्या कर सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन, सवाना ग्रासलैंड ध्यान रखना है, अफ्रीका ध्यान रखना है, और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है वो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके अंदर तीनों पॉइंट जो है वो एक दूसरे से रिलेट करने हैं। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा ये थर्ड पॉइंट जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है,
ये होगा आपका पॉइंट नंबर 3। इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ होती है, कौन कौन से एनिमल्स जो होते हैं, तो उसका आंसर जो होगा वो ये जो मैंने पॉइंट नंबर 3 बताया है, जो ग्रीन कलर से हाईलाइट है, उसके अंदर आपको कुछ एनिमल्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, वो एनिमल्स के नाम आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेम्परेट ग्रासलैंड के ऊपर, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या होगा, अब जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या होते हैं, तो मतलब जो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर, जो अर्थ के अंदर जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, उसके अंदर जो ग्रासलैंड होता है उसको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं। इसी तरीके से टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होते हैं, जो अर्थ के ऊपर जो टेम्परेट रीजन होता है, ओके, उसको हम बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आपको ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है, ये होगा आपका पॉइंट नंबर 1। ओके, ये पॉइंट नंबर 1 के अंदर आपको बताया गया है कि क्वेश्चन क्या आएगा कि जो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि अगर पूछा जाए कि टेम्परेट ग्रासलैंड का लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे वो लोकेट होता है, तो उसका आंसर जो है वो आपको पॉइंट नंबर 1 में से क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट कर रखी है, वो होगा आपका पॉइंट नंबर 2, ठीक है। इसके अंदर से क्या क्वेश्चन बनेगा कि वहां पे जैसे मैंने बताया था कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के अंदर ग्रास जो होती है वो बहुत टॉल होती है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट होती है बट न्यूट्रिशियस होती है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, इनकी लोकेशन के बीच में डिफरेंस है। थर्ड जो है मतलब मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है, ये होगा आपका पॉइंट नंबर 3। इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा कि जो टेम्परेट ग्रासलैंड होती है उसके अंदर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ होती है, कौन कौन से एनिमल्स वहां आपको देखने को मिलेंगे, तो ये होगा इसका आंसर जो है वो आपको पॉइंट नंबर 3 में से क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आता है तो दोनों की लोकेशन बता सकते हैं, दोनों की सेकंड पॉइंट में आप ग्रास के बारे में बता सकते हैं, तीसरा आप वहां बता सकते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थॉर्नी बुशेस। ओके, तो थॉर्नी बुशेस के अंदर मतलब ऐसे मतलब छोटे छोटे मतलब जो मतलब ना तो बुशेस का मतलब क्या होता है, एक तो ट्री होता है और एक ग्रास होती है, उनके बीच का जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे बुशेस, और उस बुशेस के अगर पे भी आपको थॉर्न मिले, कांटे मिले, तो उसको आप बोलेंगे थॉर्नी बुशेस। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे करेंगे पॉइंट नंबर मतलब जो मैंने ये यहाँ पे येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है, वो होगा आपका पॉइंट नंबर 1। ओके, इस पॉइंट नंबर 1 के अंदर 2 क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो थॉर्नी बुशेस होती है उसकी लोकेशन बतानी है, वो कहाँ पे मिलती है, डेजर्ट में मिलती है, लेकिन वो जो डेजर्ट होते हैं वो भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थॉर्नी बुशेस वाले जो ट्रॉपिकल डेजर्ट होते हैं वो कहाँ पे लोकेट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, उनका जो पूरा है वो यहाँ पे दिया गया है। ओके, अब दूसरा ये बताया गया कि जो थॉर्नी बुशेस जो होती है वो एक स्पेसिफिक क्लाइमेट के अंदर ही होगी, तो पूरा का पूरा ये जो मतलब कि मतलब वहां का क्लाइमेट कैसे होगा और वो वहीं पे ग्रो क्यों करती है, तो उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। मतलब जहाँ पे रेन मतलब जो है बारिश जो है वो बहुत ज्यादा होती है, धूप बहुत ज्यादा तेज पड़ती है, तो उस जगह पे क्या होती है, थॉर्नी बुशेस जो होती है वो ग्रो करती है, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। अब हमारा नेक्स्ट है उसके बाद में आपको ये ब्लू कलर का मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, ये ब्लू कलर का यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये होगा आपका पॉइंट नंबर 2। ओके, पॉइंट नंबर 2 के अंदर ये क्वेश्चन बनेगा कि जो पोलर रीजन्स होते हैं उस पे किस तरह की वेजिटेशन जो होती है वो ग्रो करती है, उस वेजिटेशन के अंदर कौन कौन से मतलब जो श्रब्स है, कौन कौन से मतलब मॉसेस है, लाइक लिचेन है, वो ग्रो करते हैं। तो इस तरह की जो वेजिटेशन होती है उसको हम टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहते हैं, ठीक है। तो आपको इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पोलर रीजन होती है उसके ऊपर किस तरह की वेजिटेशन ग्रो करती है, या फिर टुंड्रा वेजिटेशन जो होती है वो पोलर रीजन के अंदर ग्रो करती है, उसके अंदर ये जैसे मॉसेस है, लिचेन है, इनके एग्जाम्पल आपको क्या करने हैं, यहाँ से तैयार करने हैं। ओके, अब इसके बाद में आप ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करेंगे, ये होगा आपका यहाँ पे पॉइंट नंबर 3। ओके, इसके अंदर पॉइंट नंबर 3 के अंदर ये बताया गया है कि जो टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या होती है, उसके लिए तो पॉइंट नंबर 2 लिखना है, लेकिन इसकी मतलब ये कहाँ पे लोकेट होती है, आपको कहाँ पे मिलेगी, उसका आंसर जो है वो पॉइंट नंबर 3 में से आपको क्या करना है, तैयार करना है। ओके, अब इसके बाद में आ जाइए आप यहाँ पे जो मैंने ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है, वो आपको हाईलाइट कर लेनी है, ये है आपका पॉइंट नंबर 4। ओके, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो मतलब पोलर रीजन होते हैं उसके अंदर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ होती है, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, उसके नाम जो है वो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर एक दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो पोलर रीजन होती है वहां पे बर्फ पड़ती है, ठीक है, तो एनिमल्स वहां पे कैसे सर्वाइव करते हैं, तो उसका आंसर भी जो है वो आपको पॉइंट नंबर 4 जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है,
ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 4। क्लियर। अब इसके बाद में आप ये जो डू यू नो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से 1 नंबर का क्वेश्चन जो है, या फिर अगर फुल क्वेश्चन आएगा तो फुल क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ फुल क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे अलग अलग रीजन होते हैं, उसके अंदर अलग अलग रीजन के जो ग्रासलैंड का जो नाम है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन ये थोड़ा मैंने हिंट दिया, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, आपको पूछा जा सकता है कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होते हैं उसके मतलब आपको नाम बताने हैं। ठीक है, वो कौन सी कंट्री में है उसका आपको बताना है, पूरा आपको लिखना है इसके अंदर। इसी तरीके से जो टेम्परेट ग्रासलैंड जो होती हैं वो आपको 3-4 टेम्परेट ग्रासलैंड जो है उसके नाम बताने हैं, वो कौन सी कंट्री में पूरा बताना है। मतलब ये जो पॉइंट नंबर 5 है ये पूरा का पूरा जो है वो 3 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है। लेकिन अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा तो वो आपको कैसे पूछा जाएगा, तो वो मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सवाना ग्रासलैंड है, सवाना जो है वो कैसा ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, लेकिन ये कौन सी कंट्री में है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईस्ट अफ्रीका के अंदर मतलब जो कौन सा ग्रासलैंड है उसका नाम जो है वो आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं यहाँ पे, जैसे टेम्परेट ग्रासलैंड है, उसमें जो अर्जेंटीना है उसके अंदर जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो कौन सा है, ठीक है, तो पैम्पास है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो पैम्पास जो है वो कौन सी कंट्री के अंदर है, तो उसका नाम मतलब कंट्री का नाम भी पूछ सकते हैं, ग्रासलैंड का नाम भी पूछा जा सकता है इस पॉइंट नंबर 5 के अंदर। और फुल क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्या कर सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ जो पोलर रीजन्स जो है उसके अंदर पाए जाने वाले यहाँ पे एनिमल्स के बारे में बताया गया, जैसे वॉलरस है, पोलर बियर है, यहाँ पे सील है। तो ये मतलब पिक्चर देख के भी क्या कर सकते हैं आप, इसको क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो जैसे वॉलरस इनकी स्किन बहुत मोटी है, पोलर बियर जो होते हैं इनके ऊपर वो मतलब जो होते हैं वो फर प्रेजेंट होते हैं। इसकी भी जो सील है इसकी भी स्किन जो है मोटी है, जो इनको क्या करती है, स्नो से मतलब बहुत ज्यादा वहां पे ठंडा एनवायरनमेंट होता है ना, उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, ताकि वो वहां पे क्या कर सके, सरवाइव कर सके। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।